गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आपके हिंदी विषय में है पाठ 6 और पाठ का नाम है ताजमहल, भाग है 1। ठीक है, आज हम इस पाठ के देखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, इस पाठ देखो शब्दार्थ इसमें है नंबर 1 आश्चर्यों। क्या लिखा है? पहला शब्द है आश्चर्यों। ठीक है, दूसरा शब्द है लगभग। दूसरा शब्द क्या है? लगभग। तीसरा है बेगम। तीसरा है बेगम। चौथा है इसमें शब्द आवश्यकता। 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 ठीक है, आपके पांचवा है समान। क्या है? समान। फिर द्वार, छठा शब्द है द्वार। सातवां है आपके चकित। सातवां शब्द है चकित। ठीक है, और आठवां शब्द है उद्यान। आठवां शब्द है उद्यान। ठीक है, नवां शब्द आपके है इसमें नक्काशी। क्या है इसमें? नक्काशी। और 10वां शब्द है प्रतिबंध। 10वां शब्द है प्रतिबंध। ठीक है, अब हम इन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आश्चर्य माने क्या होता है? अजूबों। क्या होता है? अजूबों। क्या होता है आपके? अजूबों। अजीब जो चीज़ें होती है ना, उनको बोलते हैं। लगभग माने करीबन। क्या बोलते हैं? करीबन। कहते हैं लगभग उसकी आयु 50 या 60 होगी। बेगम माने पत्नी। बेगम माने पत्नी या राजा की जो रानी होती है। आवश्यकता माने जरूरी या ज़रूरत, है ना? आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? खाना और मकान और कपड़े की। समान, जैसा, एक जैसा। ठीक है, उसके बाद में द्वार माने क्या होता है? दरवाज़ा। द्वार माने दरवाज़ा। द्वार माने क्या होता है? दरवाज़ा। चकित माने क्या होता है? हैरान। क्या होता है? हैरान, परेशान बोलते हैं ना उसको। फिर है उद्यान माने बगीचा। उद्यान माने क्या होता है? बगीचा। नक्काशी। नक्काशी माने दीवार या लकड़ी। लकड़ी खोद कर बनाई गई चित्रकारी। लकड़ी पर खोद कर बनाई गई डिजाइन। बनाई गई डिजाइन को हम क्या कहते हैं? नक्काशी। ठीक है, आप प्रतिबंध माने होता है रोक, है ना? प्रतिबंध माने क्या होता है? रोक होता है। तो बच्चों, आपने आज इस पाठ के शब्दार्थ देखे। बच्चों, आज मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा समझा रही हूँ। ठीक है, कि 2 बच्चे अपने मम्मी और पापा के साथ में ताजमहल देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? ताजमहल देखने जाती हैं। और कौन सी ट्रेन में बैठते हैं? ताज एक्सप्रेस में। ताज एक्सप्रेस आपकी गाड़ी का नाम है और वो लगभग 10 बजे आपके कैंट स्टेशन पर गाड़ी पहुंच जाती है। अब वो वहाँ पर ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। ताजमहल की गिनती अजूबों में होती है। जो विश्व के
8 या 9 अजूबे हैं उसमें आपके ताजमहल का नाम आता है। ताजमहल दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोनों बच्चे हैं बैठे हुए हैं रेलगाड़ी में, वो अपने मामा जी से पूछते हैं कि मामा जी ताजमहल किसने बनवाया? तो वो बताते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। तो फिर उनकी जिज्ञासा जागती है कि क्यों बनवाया? उनकी बेगम है उसके लिए बनवाया, क्योंकि उसकी बेगम ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए ऐसा मकबरा बनवाना जो कि विश्व में सबसे अलग हो। बेगम का क्या नाम था? मुमताज़। अपनी मुमताज़ के लिए उन्होंने ये आपके ताजमहल बनवाया था। अब ये ताजमहल जो है संसार में इसके बराबर कोई भी आश्चर्यजनक इमारत नहीं है। इस तरह से बातें करते करते वो चलते गए, उनको समय का पता नहीं चला और ताजमहल आ गया, आगरा उनका आ गया और वो गाड़ी में बैठ के ताजमहल देखने चल दिए। उनको पता चला कि ये ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। वो अंदर गए तो क्या देखते हैं कि ये जो ताजमहल है विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों ओर पर 4 मीनारें हैं और इसके सामने छोटी नहर है और उसके ताजमहल के सामने आपके उद्यान में एक बगीचा भी है और दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी अर्थात डिजाइन की हुई है। मामा जी उनको ताजमहल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर कब्रें और भी बनी हुई हैं। गाइड ने उनको बताया कि ये तो लोगों को दिखाने के लिए नकली कब्र है, असली तो नीचे है और वहाँ पर अंधेरा है। ठीक है ना, अंधेरा है, वहाँ पर हम लाइट या आपके लालटेन माचिस की सहायता से हम उनको देख सकते हैं, किंतु आजकल उन पर प्रतिबंध अर्थात रोक लगाई हुई है। हम असली जो कब्रें हैं वो नहीं देख सकते हैं। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और क्या बताया इसके बारे में? इसको बनने में 20 वर्ष लगे। कितने मजदूरों ने बनाया? 22,000 मजदूरों ने इसको बनवाया। यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और आज भी इस इमारत को देखकर हम याद करते हैं। तो ताजमहल के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसे? ताजमहल आपको मालूम है बच्चों, यमुना के किनारे बना हुआ है और ऐसी इमारत है जिसको देखकर लगता है यह आज ही बनी हुई इमारत है। तो बच्चों मैं आपसे 2 या 3 प्रश्न करती हूँ। आपको समझ में आ गई ना कहानी? ताजमहल दिल्ली से कितना दूर है? कितना दूरी है इसकी? 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसको कितने मजदूरों ने बनाया? लगभग 22,000 मजदूरों ने। बनने में इसको कितना समय लगा? 20 वर्ष का समय लगा। इसको किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, है ना। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज़। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज़। और अब आपने इतनी तो पढ़ी, अब आपको मालूम है ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये बच्चे कहाँ घूमने गए थे? आगरा। कहाँ घूमने गए थे बच्चे? आगरा। किसके साथ गए थे? अपने मामा के साथ। किसके साथ गए थे? अपने मामा के साथ। उन्होंने ताजमहल में क्या क्या देखा? उन्होंने ताजमहल में देखा कि विशाल चबूतरे पे बना हुआ है, 4 मीनारें हैं, इसके सामने बगीचा लगा हुआ है, नहर है, यह सफ़ेद पत्थरों से बना है, इसके ऊपर गुंबद लगा हुआ है। गुंबद क्या होता है? ताजमहल के ऊपर इस तरीके से ये जो लगा हुआ है ना कंगूरा, इसको बोलते हैं हम गुंबद, है ना। ये है कंगूरा, ऊपरी कंगूरा इस। तो देखो आजकल जो वहाँ कब्र बनी हुई है ना, असली कब्रें वहाँ पे ताजमहल में नीचे हैं। वहाँ पर जो जाने के लिए
रोक लगी हुई है, वहाँ अंधेरा भी है, हम ऐसे उस ढंग से देख भी नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे लालटेन लेके जाना पड़ता है। किंतु सरकार ने क्या किया है, जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। तो वहाँ पर किसकी आपके कब्रें हैं, शाहजहाँ और मुमताज़ की। मुमताज़ कौन है, शाहजहाँ की बेगम है। उसने ये ताजमहल क्यों बनवाया शाहजहाँ ने, क्योंकि मुमताज़ की इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं, इस संसार में न रहूं, तो ऐसी इमारत बनाना जिसको देखकर लोग अपने प्यार को याद करें और मुझे भी हमेशा याद करें। तो बच्चों, आपने देखा कि कितना आगरा में जो ताजमहल बना है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना पुराना है। आपके विश्व में अजूबों में गिना जाता है ना। और ये जैसी इमारत बनाई गई थी आज भी वैसी की वैसी है, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी, पढ़ी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। धन्यवाद।